रहीम। भारत की जानिब से मुसलसल सिविलियन आबादी पर गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके मुतअद्दिद चेक पोस्टों को राख का ढेर बना दिया है। आइए ये नज़ारा अपनी आंखों से देखें और शादियाने बजाएं। अहम और बड़ी खबर नाज़रीन को पहुंचा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज ने जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं उठते वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और पाक फौज ने जबड़ी पोस्ट को तबाह कर दिया है और फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद वहां से धुआं उठते वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह की जा चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं उठते देखा जा सकता है। इससे कबल 12 ब्रिगेड अड़ी सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुंह की खानी पड़ी। पूंछ सेक्टर में हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही भी देखी जा सकती है। हमारे साथ मौजूद है शाह गुलाम कादिर साहब। शाह गुलाम साहब, जिस तरीके से अभी एक के बाद एक जो खबर हमारे सामने आ रही है, पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी है, क्या कहेंगे? ये देखिए ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो भारत को कल रात से ही शिकस्त हो गई। भारत की तमाम हरबे जो है वो इनकर्शन तो वो कर नहीं सके। उन्होंने फायरिंग करके पॉपुलेशन को डराने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के अवाम नहीं डरे और वो अपनी जगह डटे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज भी डटी हुई है और उनको तो वो पहले वहाँ एक तासुर हिंदुस्तान में था कि आज़ाद कश्मीर के लोग शायद पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन जब ये पुलवामा का और ये पहलगाम का हुआ तो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए तो आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल रहा है पाकिस्तान की हिमायत में और पाकिस्तानी फौज की हिमायत में। और इसी वजह से भारत जो है, आप देखेंगे इंशाल्लाह एक आध दिन में ही भारत जो है ये सारी पसपाई इख्तियार कर लेगा और फिर कहेगा कि आइए आज जब पसपाई तो शाह साहब उन्होंने इख्तियार कर ली है। हमने मुताबिक पोस्टों पे देखा है, सफ़ेद झंडे उन्होंने लहरा दिए हैं। पाकिस्तानी अवाम इस बात का इज़हार करें जब लड़ना आता ही नहीं है तो क्यों इस तरह के एडवेंचर करते हो? उनको शौक है, उनको शौक है, वो पुराने ख्यालात में है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ की जो मीडिया है उसने बेइंतहा ज़्यादती की है और भारत के अवाम के साथ। और भारत की मोदी सरकार ने भी वहाँ भारत के अवाम के साथ ज़्यादती की है। उनको सच नहीं सुनने देते, सच नहीं बात करने देते। शाह गुलाम साहब, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन उनकी मीडिया के ये तमाम तर चीज़ें दिखाने के बावजूद भी वहाँ की आवाम से ही उनके लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि जिस तरह का ये तमाम तर प्रोपेगेंडा किया गया है, या पहलगाम का हम बात करें, जिस तरह की चीज़ें भारत की जानिब से उठाई जा रही थी वो बेबुनियाद है। वहाँ की आवाम को जो है वो इस बात की खबर लग गई थी। नहीं, लग तो गई है, लेकिन देखे ना मोदी ने किस लिए किया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मकसद क्या है? पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का मकसद क्या है? कश्मीरियों को इन्वॉल्व करने का मकसद क्या है? वो सिर्फ देखें, कश्मीरियों का तो रोटी रोजी जो है मकबूजा कश्मीर में वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म को कैसे वो नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है। 3 बजे वाक़या होता है, 3:05 पे भारतीय मीडिया शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान ने कर दिया। उसके साथ 10 मिनट के बाद जो है FIR कट जाती है जिसमें पाकिस्तान का नाम है। ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए हैं कि भारत जो है वो एक प्लानिंग के तहत चल रहा था कि किसी तरह एक फिजा कायम की जाए। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी कम हुई है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा शाह साहब, सारा ये हो क्यों रहा है? ये अभी आपने एक सवाल इस पर जिक्र करा कि हो क्यों रहा है। जहाँ तक बात है वहाँ के जो उनके सियासी मामलात हैं, बिहार इलेक्शन, आपकी भी नॉलेज में होगी ये चीज़, वहाँ के बिहार इलेक्शन हो रहे हैं। अब जिस तरह पहलगाम का मामला हुआ, वहाँ पे हमला हुआ, कितने लोग वहाँ पे मारे गए और अगले ही 1-2 रोज़ में वो बिहार पहुँच गए वहाँ पर वोटिंग लेने। अपने ही उनकी हुकूमत उन पर तनकीद कर रही है, अपना ही मीडिया फिर उनके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट आउट उन्हें कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ गोदी मीडिया है उसका। तो यकीनी तौर पे हम ये देखते हैं कि वहां जब भी इलेक्शन होते हैं मोदी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है, पाकिस्तान पर अटैक करने की, पाकिस्तान पर हमला करने की। वो 2 कार्ड तो पहले खेल चुका है, एक कश्मीर का कार्ड और एक अपने मुल्क के अंदर मजहबी कार्ड। वो 2 कार्ड तो खेल चुका है, तीसरा पाकिस्तान के ऊपर हमले का कार्ड था वो खेला उसने। जी बात यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान जो है हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं।
हम अपने तामीर और तरक्की की बात पे इलेक्शन लड़ते हैं, अपने बयानिए पे मुल्क के ऊपर इलेक्शन। भारत में इलेक्शन लड़ा जाता है पाकिस्तान दुश्मनी पे, बिल्कुल। मुसलमान दुश्मनी पे, कश्मीर दुश्मनी पे, और इसको बीजेपी ने आरएसएस आइडियोलॉजी को अपनाते हुए उन्होंने ये काम किया है, और इसी चीज ने हमें जो है इसमें इन्वॉल्व किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो आप देखेंगे कि भारत को पसपाई होगी।